तारीख है 20 मार्च 1955, इतवार का दिन है। एक जहाज इंडिया के शहर कलकत्ता से उड़ता है और उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल कराची है। इस जहाज में ब्रिटिश सोल्जर सवार हैं जो कि सिंगापुर में स्टेशन थे और उनको अब रोम जाना है। और इस जहाज ने सिंगापुर से 2 दिन पहले चलना शुरू किया था। ये एक रात बैंकॉक में ठहरा, अगली रात कलकत्ता में, और अब जो है उसको कराची आना है। तो ये फ्लाइट जब कराची के पास पहुंचती है और कोई 3000 फुट की बुलंदी पर होती है, एंड इट लेवल्स अप एट दैट टाइम एज इट अप्रोचेस द कराची रनवे, तो अचानक उस जहाज में एक बाईं तरफ सब लोग जो हैं उस खिड़की की तरफ देखने लगते हैं और कुछ लोग उठकर बाईं तरफ भी चले जाते हैं। और फिर वो कैप्टन कहता है कि भाई जहाज का वजन डिसबैलेंस हो रहा है, आप लोग अपनी अपनी सीटों पे वापस जाएं। तो जो दाईं तरफ से उठ के आए होते हैं वो वापस चले जाते हैं। उनमें एक शख्स होता है, उसका नाम होता है फ्रैंक पार्कर। फ्रैंक पार्कर एक 20 साल का फौजी है, ब्रिटिश फौजी, जो कि इस जहाज में सवार है। और वो क्या देखता है कि दूर उफक मीन्स होराइजन, वहां पर उसको एक ऑरेंज रंग की बॉल नजर आती है। ऑरेंज ब्रॉन्ज मतलब कांसी, कॉपर और टिन का जो मिक्सचर होता है, तो उसको उस रंग की वहां पर एक बॉल नजर आती है। और वो जो सब लोग जो अचानक लेफ्ट साइड पे चले गए थे जहाज में, वो उस बॉल को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और इनको नहीं समझ आता कि वो क्या है। एनीवे, जहाज लैंड करता है शाम को 4 बजे और फिर ये लोग शहर की तरफ निकलते हैं। और वो जो बॉल थी वो अब नीचे से इनको एक डिस्क की तरह नजर आ रही है कि उसकी बुलंदी कोई होगी 400 फुट। 400 फुट मीन्स व्हाट, 30 स्टोरी बिल्डिंग और 35 स्टोरी बिल्डिंग। और अब भी जो है वो शहर के सेंटर की तरफ इनको नजर आ रही होती है। तो ये बस में बैठते हैं फौजी और इनको वो बस लेके चलती है शहर की तरफ। और जो इनके कैमरे थे ये लोग जहाज में रख देते हैं, क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अपनी कीमती अशिया शहर में लेके ना जाए। एनीवे, इट्स ऑल कन्वीनियंट। डिस्क इनको नीचे से नजर आ रही होती है, वो अब और भी क्लियर होती जाती है जैसे जैसे ये शहर की तरफ जा रहे होते हैं। मुझे पता नहीं कि कौन से एयरपोर्ट पे लैंड किए होंगे उस वक्त। फैसल, जो आज का फैसल बेस है, दैट यूज्ड टू बी ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स बेस 47 से पहले। हो सकता है उधर इन्होंने लैंड किया हो। और दूसरा जो था वो मसरूर बेस। तो दोनों जो है वो कोई 15-20 किलोमीटर दूर है सेंटर ऑफ द सिटी से। तो इसकी कहानी चाहे सही हो या ना हो, आई थिंक द डिस्टेंस वाज करेक्ट। तो ये लोग शहर के सेंटर की तरफ आते हैं और पार्कर साहब कहते हैं, फ्रैंक पार्कर कहता है कि मुझे शहर में सन्नाटा लगा, कोई भी नहीं था। और वहां उफक तो नहीं, अब तो वो शहर के सेंटर में था, एक डिस्क थी जो कि खड़ी हुई थी। तो ये लोग एक मोड़ मुड़ते हैं जो कि इसने लिखा है कि वो परेड ग्राउंड था। परेड ग्राउंड जो आज का गवर्नर हाउस है, या उस पोलो ग्राउंड होता था एक जमाने में, फिर उसका अब शायद उसको जिना ग्राउंड कहते हैं। आई एम नॉट वेरी क्लियर। एनीवे, वो गवर्नर हाउस के सामने एक मोड़ मुड़ता है, तो ये कहता है कि वहां कोई 30,000 लोग जमा थे और वो सब घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन्होंने सबने अपने अपने हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए थे और वो कुछ दुआ मांग रहे थे या कुछ बोल रहे थे, जेरे लब कुछ कह रहे थे, जो इसको जाहिर नहीं समझ आया। इसने कहा कि वो जो डिस्क थी वो अब यहां से कोई उसकी डिस्क का जो डायमीटर था वो होगा कोई 150 फुट। और डिस्क जो है वो 2 मंजिला थी। सो ही सेइंग इट वाज लाइक 75 फीट हाई और उसके 2 लेवल थे। और वो एक उसको यूएफओ कह रहा है, उड़न तश्तरी, उड़न खटोला। खटोला तो एक आमियाना सा लफ्ज है, तश्तरी मीन्स डिस्क इन उर्दू। तो वो एक उड़न तश्तरी थी। और वो कहता है कि वो ब्रॉन्ज कांसी की बनी हुई थी और उस पे धब्बे थे। तो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई बहुत किसी दूर की गैलेक्सी से नहीं आई, बल्कि किसी करीबी सैयारे से आई है।
एनीवे इट्स फनी। तो कहता है कि जो उसके दाग धब्बे थे मुझे लग रहा था कि बहुत सफर करके आई है, मगर इतना भी दूर नहीं, मे बी शायद चांद से आई हो। अच्छा, और फिर वो कहता है कि उसके नीचे जो है वो वेंट था, एक ब्लैक होल था उस तश्तरी के नीचे, और उसके इर्द गिर्द 8 प्रोपेलर्स थे या पंखे थे जो नीचे की तरफ गैस फेंक रहे थे, और जिसकी वजह से वो तश्तरी जो है वो इट वॉज एबल टू फ्लोट। और वो हर कुछ मिनट के बाद उसमें से वूशिंग साउंड आती थी, और वो जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो नीचे की तरफ जाती थी। तो जो भी लोग थे नीचे वो इसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए, और वो वूशिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उससे गर्द सारी उड़ गई, और जो कागज के टुकड़े थे वो हवा में उड़ने लगे, और कुछ देर के बाद वहां बिल्कुल सफाई हो गई क्योंकि उस वूशिंग ने सब कुछ उड़ा दिया। ऐसा है कि जो उड़न तश्तरी थी उसके इर्द गिर्द 2 गैलरीज थी जिसमें लोग वॉक कर सकते थे। एक कैट वॉक थी, कैट वॉक मीन्स के दरवाजा खुले और उसमें से कोई एलियंस बाहर निकले। और कहता है कि ऊपर जो है ट्रांसलूसेंट मीन्स के कुछ नजर आए और कुछ ना नजर आए। तो उसमें से उसको शेडो जो है वो दिख रहे थे, और कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि वो एलियन थे या नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि कुछ छवि थी उसमें। और जो ट्रांसलूसेंट जो कैबिन थे उनकी लाइट्स थी गुलाबी या लाल रंग की, और उसके अलावा नीले, हरे और रेड, ये 3 रंग उसने बताया कि इन तीनों रंगों की लाइटें जल बुझ रही थी। और इस उड़न तश्तरी के ऊपर बहुत से एंटेना लगे हुए थे। उसको वो एरियल लिखता है, जो कि उस जमाने में आपको याद होगा जैसे गाड़ियों में रेडियो के एंटेना, उसको हम एरियल कहते थे। तो वो कहता है कि उसमें बहुत सारे एरियल्स भी लगे हुए थे, और इसको रिवेट्स और भी नजर आ रही थी, जिसका मतलब है कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर इसको समझ आ रहा था कि वो क्या है। अच्छा, अब ये कहानी तो इतनी डिटेल में उसने बता दी, लेकिन जाहिर है इस पर यकीन अब कैसे करें। तो मैंने रिसर्च की कि भाई वो 20 मार्च 1955 को क्या हुआ होगा कराची में। तो कुछ भी नहीं। सारे अखबार खामोश हैं इस बारे में। 23 मार्च को ऑफ कोर्स पाकिस्तान का कौमी दिन होता है, लेकिन आई डोंट थिंक परेड उस जमाने में शुरू हुई थी। परेड्स वर स्टार्टेड अराउंड 1959। तो मुझे और भी वजह समझ नहीं आती है 30,000 लोग क्यों जमा होंगे परेड ग्राउंड में। मैंने देखा कि कोई आई स्टार्टेड लुकिंग कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा था। 1955 में 1 यूनिट जब बनाया गया तो उस पर काफी प्रोटेस्ट हुए थे कराची में, बट 1 यूनिट वॉज नॉट अनाउंस्ड टिल सितंबर ऑफ दैट ईयर। और इवन इन आई डोंट नो कि 30,000 लोग उसको कहां से नजर आ गए और वो क्यों जमा होंगे परेड ग्राउंड में। और मैंने ईद की डेट्स भी देखी, वो ईद का दिन भी नहीं था। ईद उस साल थी मई के महीने में, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट 20th of March। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सच हो। अब पीछे चलते हैं कहानी में कि जब वो 3,000 फुट पे जहाज था कराची की तरफ और वो आ रहा था कलकत्ता या इंडिया से, तो लेफ्ट साइड पे इनको ऑरेंज बॉल नजर आई। तो और शाम के 4 बजे होंगे यार, शाम के 4 बजे लेफ्ट साइड पर सूरज ही होता है ऑरेंज रंग का, और पता नहीं इसने क्या देख लिया। तो एक और भी बड़े मजे की बात लिखी है कि ये फौजी जब आ रहे थे कराची तो इनका प्लान था कि हम लोग यहाँ रिलैक्स करेंगे एंड वी विल ड्रिंक। तो इनका पहले से ही पार्टी का प्लान था। हो सकता है कि जहाज में भी इन्होंने कुछ हो सकता है कि नशे में हो, यू नेवर। फिर जब ये वहां पर पहुंचे परेड ग्राउंड में, तो वहां कुछ देर ये लोग देखते रहे, और उसके बाद फिर कहता है कि मैं और मेरे जो साथी थे वी वॉक टूवर्ड्स अ ड्रिंकिंग प्लेस। उस जमाने में कराची में होती थी, और ही सेड देयर वाज अ होल इन द वॉल ईटिंग प्लेस। तो वहां ये लोग खाना खाने और जो भी मजीद नशे को गहरा करने पहुंच गए, और फिर ये लोग वहां पर बैठे रहे काफी देर तक। इसने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई हम दोबारा चलें यूएफओ देखने, तो किसी को भी शौक नहीं था। इट्स वेरी अमेजिंग कि ऐसी बात हो और कोई डोंट वांट टू गो एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। तो थोड़ी देर के बाद फिर जब ये लोग बाहर आए तो उस वक्त तक वो उड़न तश्तरी वहां से जा चुकी थी, और जो 30,000 लोग थे वो भी अपने अपने घरों को जा चुके थे। तो यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग।
एक वेबसाइट है यूएफओ रिलेटेड एंटिटीज कैटलॉग, URECAT। इसको अगर आप गूगल करें तो इस पे दुनिया में जहां भी यूएफओ की साइटिंग होती है डॉक्यूमेंटेड, तो वो उसको इस वेबसाइट पे नोट करते हैं। तो पाकिस्तान और कराची पे सिर्फ ये एक ही यूएफओ की डॉक्यूमेंटेड साइटिंग है, और लेकिन इसको कोई प्रूव नहीं कर सका आज तक। अच्छा, ये साहब 1950 में यूएफओ देख के चले गए और उसके बाद ये चुप रहा, और कितने साल, कोई 44 साल। 1999 में एक मैगजीन है जो कि मैं खरीद चुका हूं उसको, यूएफओ मैगजीन। इसका ये सितंबर 1999 का इशू है, इसमें ये कहानी छपी है। इसके एडिटर ने फिर फ्रैंक को कांटेक्ट किया, जो कि अब मैनचेस्टर में रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा था 1999 में। उस वक्त इसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। तो इससे एडिटर ने कहानी सुनी और फिर उसको छापा। तो बड़े मजे की कहानी है। उड़न खटोला कराची में एक दफा नजर आया था 1955 में। 1960 में भी कुछ साइटिंग थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो दोज वर जस्ट एयरफोर्स प्लेन्स दैट वर एट अ वेरी हाई सीलिंग, मे बी एट 60,000 फीट अबव द ग्राउंड, जो लोगों को लगा कि वो कोई खलाई मखलूक है। और उसके बाद रिसेंटली आई थिंक 2022 में एक लाहौर टू कराची फ्लाइट को यूएफओ नजर आया था। उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि इट वाज लाइकली सम बलून्स। अच्छा, फ्रैंक जो है वो एक और बात बड़े मजे की कहता है कि उस उड़न तश्तरी के आसपास बहुत पीस था और फिजा में एक सुकून था। और ये बहुत से लोगों ने कहा है, इट्स नॉट जस्ट फ्रैंक, के यूएफओ जब नजर आती है तो उसके आसपास बहुत सुकून होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई वंडर व्हाई वुड इट कॉज सम पीस अराउंड द एरिया वेयरएवर द यूएफओ इज प्रेजेंट। एनीवे, कराची में एक डॉक्यूमेंटेड उड़न तश्तरी का वाकया है जो मैंने आपको बयान किया। अगेन डेट याद रखें, 20 मार्च 1955। चले, बहुत शुक्रिया। अरे सपनों में देखा किसको साथ होगी, अरे होगी कब उससे मुलाकात। सपनों में देखा किसको साथ होगी, अरे होगी कब उससे मुलाकात। वो जिसकी आस में किया है प्यार सभी से, वो जिसके प्यार की बुझी ना आग किसी से। वो जाए मिल तो गाए दिल, वो जाए